हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। ट्वेल्थ स्टूडेंटों के लिए जो हम चला रहे हैं वेक्टर सदिश, उसका पार्ट नंबर 7। अभी तक पार्ट 6 नहीं देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर देख लेना है। और ये आप लोग को वेक्टर जो बेसिक कंसेप्ट चला रहे हैं, अगर कोई भी आप बुक ले ले, यानी कि एनसीईआरटी बुक्स, ये जो सारा कंसेप्ट करा देंगे, कोई भी क्वेश्चंस आप लोग को यहाँ पर लग जाएंगे, यानी कि बना लेंगे आप लोग। तो क्वेश्चंस क्या है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये नहीं है कि कोई भी प्रैक्टिस सेट लाइए और उसका क्वेश्चन लगाइए, आप लोग को बन जाएगा। तो और बिहार बोर्ड स्टूडेंटों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, तो इसका मान कितना होता है। तो अगर ये क्वेश्चंस में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा दे देता है, तो इसका जो मान होता है कितना होता है, 1 होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया, 1 हो गया। लेकिन ये आया कैसे कि 1 ही होगा, यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1। अगर यही क्वेश्चन दे दे कि इसको प्रूव कीजिए कि 1 कैसे है वेक्टर्स में, अधिकतर तो पूछता नहीं है। अधिकतर क्या करता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मान पूछ देता है, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है। लेकिन इसका अगर मान पूछ देता है, तो सबसे पहले आप लोग को दिख को जाए बताए थे कि कॉस अल्फा, कॉस अगर अल्फा का मान कितना होता है आप लोग को बताए थे। देखो, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा बराबर क्या होता है, एक्स बाई डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका मान कल इसका बताए थे। कॉस बीटा, इसका पार्ट नंबर पीछे वाले बैक वीडियो में। वाई डिवाइड बाई क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कॉस बीटा का ये क्या होता है, वैल्यू मान होता है। अगर कॉस गामा की बात करें तो जेड डिवाइड बाई क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर होता है। ये क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का ये वैल्यू होता है कि कॉस अल्फा एक्स डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। कॉस बीटा वाई डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड होता है। और कॉस इसको क्या बोलते हैं, गामा बोलते हैं। तो कॉस गामा बराबर जेड डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। अब देखिए, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 कैसे होता है, इसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो पहले इसको यहाँ पर इतना रफ कर देते हैं। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको हम रफ कर देते हैं कि 1 आया कैसे। तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी कि कॉस अल्फा का मान क्या होता है, एक्स डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आप लोग को समझ में। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर का अल्फा दिया है, यानी कि ए कॉस अल्फा क्या होता है, एक्स डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर वही क्वेश्चन में दिया कि कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा का क्या लिखेंगे, एक्स डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो वहीं अगर कॉस अल्फा दे दिया है, तो यहाँ पर एक्स लिखेंगे डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। ये क्या है, कॉस अल्फा का मान है, यानी कॉस अल्फा का मान है एक्स डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये कॉस अल्फा का मान है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखे, कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी कि कॉस अल्फा हो गया और इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। आया समझ में। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह हम लोग लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। उसके बाद क्या दिया, कॉस स्क्वायर बीटा, यानी कि कॉस बीटा का मान क्या है, वाई डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पर कॉस बीटा का जगह पर हम क्या लिखेंगे, वाई डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो वाई डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, और इसका क्या लिख देंगे, होल का स्क्वायर लिख देंगे। क्यों, क्योंकि कॉस स्क्वायर बीटा, यानी कॉस बीटा का मान कितना है, वाई डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और यहाँ पर कॉस स्क्वायर दे दिया, तो वाई डिवाइड बाई कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर का बीटा कर दिए। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिख देंगे। और कॉस स्क्वायर गामा, यानी कि कॉस गामा का मान कितना है, जेड डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर जेड डिवाइड बाई क्या लिख देंगे, बोलो क्या लिखेंगे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो लिखा गया वही लिख देंगे। तो यहाँ पर जेड डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे, और पूरा का होल स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यानी कि एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर करेंगे और डिवाइड बाई, अगर
यहाँ पर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन समझिए कि अगर यहाँ पर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का ये फोल का स्क्वायर हो गया यहाँ पर, ये तो एक्स का स्क्वायर कर दिए, अब नीचे वाला का स्क्वायर करेंगे तो ये यहाँ पर रूट हट जाएगा, ये स्क्वायर है तो रूट हटेगा तो क्या बचेगा, ये केवल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का क्या बचेगा, जेड स्क्वायर बचेगा। यहाँ तक आप लोग समझ में आया। तो इस यहाँ पर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, खाली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर लिख देंगे। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, फिर ये वाई है तो इसका वाई का स्क्वायर कर देंगे, फिर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख देंगे इस सारे को, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है तो इसको रूट हटाएंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह हम लोग लिख देंगे, फिर यहाँ पर जेड का स्क्वायर कर देंगे और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, रूट अंडर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर है तो रूट के अंदर हटेगा तो क्या बचेगा, केवल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर बचेगा, वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर बचेगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का कॉमन यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकलेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का जेड स्क्वायर निकलेगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो कभी भी आप लोग याद रखना है कि कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, इसका मान क्या होता है, 1 होता है। हमेशा हम लोग को याद कर लेना है और ये एग्जाम में हमेशा पूछता है। अगर प्रूव्ड करने को पूछेगा तो ऐसे आप लोग प्रूव्ड भी कर लेंगे कि 1 आया कैसे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इसका मान क्या होता है। दो क्वेश्चंस बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है और क्वेश्चन पूछता है कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, बताए ठीक है कि 1 होता है। लेकिन यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इसका मान कितना होता है, तो 2 होता है। ये दोनों जो मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है याद कर लेना कि इसका कितना होता है, तो 2 होता है। लेकिन अगर इसको प्रूव्ड करेंगे कि 2 आया कैसे, तो सबसे पहले फर्स्ट वाले फॉर्मूला आप लोग क्या बताए थे कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसका मान कितना होता है, कॉस स्क्वायर गामा इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। और हमको प्रूव्ड क्या करना है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये 2 आया कैसे। तो सबसे पहले आप लोग को पता होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, जो त्रिकोणमिति फॉर्मूला होता है। और इसके बाद जो आप लोग को बताएंगे इनवर्स त्रिकोणमिति आप लोग को कराएंगे। तो ये मत भूलिए कि जो सारा जो बुक्स जो पैटर्न्स होते हैं टॉप 4000 जो मोस्ट कंसेप्ट आप लोग ये सीरीज जो चला रहे हैं, ये जब तक आप लोग को दिसंबर तक एंड कर देंगे। उसके बाद 1000 का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे सीरीज वे भी चलाएंगे और वे चलाकर आप लोग को जो ऑब्जेक्टिव 1000 जो क्वेश्चन उसमें कराएंगे, तो कंसेप्ट हैं। और 1000 जो क्वेश्चन जो कराएंगे वो सारे आप लोग को प्रीवियस ईयर और सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो और जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है वही कराएंगे। तो आप लोग ये चैनल को तब तक सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह आपको इसको लिख देंगे कि कॉस स्क्वायर अल्फा, अगर कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको लिख सकते हैं कि नहीं, फॉर्मूला होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर अगर अल्फा दिया गया है, कॉस स्क्वायर अगर अल्फा दिया गया है तो कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह पर क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा फॉर्मूला होता है। तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ पर लिख देंगे, 1 माइनस का साइन स्क्वायर क्या लिखेंगे, अल्फा लिखेंगे। फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह, कॉस स्क्वायर बीटा को क्या लिखेंगे, यानी कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख देंगे। तो यहाँ पर 1 माइनस का साइन स्क्वायर क्या लिख देंगे, बीटा लिख देंगे। फिर प्लस का चिन्ह, कॉस स्क्वायर गामा को हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर जो गामा है उसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस का साइन स्क्वायर यहाँ पर गामा लिखेंगे।
यहाँ तक आ गया और इक्वल टू यहाँ पर 1 है तो 1 लिख देंगे। अब कैंसिल करेंगे, कैंसिल कौन होगा, तो यहाँ पर देखिए 1 क्या है, प्लस में है कि नहीं है, तो इसको कैंसिल कर दिए। और ये इक्वल टू 1 है, अगर वो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो गया, तो ये भी कैंसिल हो गया। बचता अब क्या है हमारे पास, ये 1 और ये 1, कितना बचेगा, ये 1 और ये 1 क्या होगा, 2 हो जाएगा, इधर जाएगा तो 2 और इक्वल टू, अब बचेगा क्या, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा, और इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो 2, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आया समझ में कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू कैसे हुआ, कि ये तो 1 1 कैंसिल हो गया, अब बचा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इधर जाएगा तो प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, और ये 1 और ये 1 2 जोड़ देते हैं, तो ये हम लोग को क्या हो गया, प्रूव हो गया। और दो कंसेप्ट आपको कभी भी नहीं भूलना है, और ये दो कंसेप्ट मुख्य आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा, प्लस में आएंगे तो इक्वल टू मान कितना होगा, 2 होगा। अगर यही कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा है तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, तो इसको ना भूलिएगा, और ये हमें हमेशा एग्जाम में आता है। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, तो डायरेक्टली आप लोग 2 ऑप्शन मारकर आ जाना है। चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। सारे कंसेप्ट आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रीवियस ईयर में, और ये कंसेप्ट अगर कर लेते हैं तो कोई भी बुक उठाइए क्वेश्चन आप लोग को बन जाएगा। और इसके बाद ये आप लोग को इंड होंगे सारे कंसेप्ट, उसके बाद इन्वर्स त्रिकोणमिति चलाएंगे और मैट्रिक्स चलाएंगे, उसके बाद 3D, 3 टॉपिक्स है 3D, और उसके बाद में आप लोग को 3D हो गया और वेक्टर कंप्लीट हो गया। तो अब बचेगा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट खत्म करने के बाद आप लोग को नया टॉपिक्स यानी नया सीरीज टॉप 1000 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वही क्वेश्चन एग्जाम में जो आएंगे बिहार बोर्ड स्टूडेंटों के लिए वे जरूर कराएंगे। चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। देखिए 3 चीज आप लोग को इसमें वेक्टर्स में याद कर लेना, यहीं से क्वेश्चंस आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, आप लोग को बताए थे कि इसका क्या होता है, 2 होता है, जो भी आपको इसका रिजल्ट आता है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसका क्या होता है, 1 होता है, प्रूव करके मैं बता चुका हूँ। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर क्या होता है, गामा होता है, क्या होता है, साइन स्क्वायर गामा होता है। इसको प्रूव नहीं किए लेकिन इसको प्रूव करते हैं। आप लोग को पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, गामा इक्वल टू मान कितना होता है, 1 होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का मान कितना होता है, 1 होता है। अब इसी को हम लोग क्या लिखेंगे कि कॉस स्क्वायर अल्फा, समझना, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर बीटा, अब इक्वल टू 1, और ये कॉस स्क्वायर प्लस में तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर गामा हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग समझ में है। और एक आप लोग को फॉर्मूला आप लोग को याद होगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता। तो उसी तरह 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर क्या हो जाएंगे, गामा हो जाएगा। सारा प्रूफ आप लोग हो गया कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर गामा हो जाएगा। तो यहाँ पर तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, तो यहाँ पर इसका मान अगर हम निकालेंगे कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू क्या हो जाएंगे, साइन स्क्वायर गामा, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा क्या होता है, साइन स्क्वायर गामा होते हैं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा क्या हो जाएंगे, साइन स्क्वायर गामा हो जाएंगे। और ये भी आप लोग को फॉर्मूला क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो ये आप लोग को जो कंसेप्ट है इससे क्वेश्चन 3 जो कंसेप्ट है इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। तो ये आप लोग कर लेना। अगर प्रूव करने की बात करें तो प्रूव भी आप लोग कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। अब देखिए यहाँ पर एक्स अक्ष की दिक को जय की बात करते हैं। एक्स अक्ष कौन सी अक्ष कहलाती है, आप लोग को पहले ही वेक्टर्स में बताए थे। ये वाले अक्ष क्या कहलाती है, एक्स अक्ष कहलाती है। ये वाले जो ये एक्स अक्ष कहलाती है। तो एक्स अक्ष की दिक को जय क्या होती है, तो एक्स अक्ष को दिक को जय क्या होती है, तो इसको अगर 1 0 0
एक्स अक्ष की दिक् को जाए क्या होती है 1 0 0, यानी कि एक्स कह रहा है तो एक्स की जगह पर 1 और बाकी सब जो वाई जेड, यानी कि ये फंक्शन कैसा हो गया, ये एक्स वाई और जेड ये अक्ष हो गए। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि एक्स अक्ष की दिक् को ज्या कहलाता है, तो एक्स की जगह पर 1 और वाई जेड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसी तरह वाई अक्ष की दिक् को ज्या कहती है, तो वाई ये एक्स हो गया ये वाई हो गया, तो वाई वाला 1 होगा और बाकी सब क्या होंगे 0 होंगे। उसी तरह जेड अक्ष की दिक् को ज्या बात करते हैं, याद करने के लिए बता रहे हैं, तो ये एक्स और वाई 0 हो जाएंगे और जेड क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। तो इसको याद करने की ट्रिक्स है, क्वेश्चन में आ जाएगा कि एक्स अक्ष की दिक् को ज्या होती है, ऑप्शन आ जाएगा एक्स अक्ष की दिक् को ज्या होती है 1 0 0 0 1 1, यहाँ पर ए ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा 0 0 1 और यहाँ पर आ जाएगा सी ऑप्शन 0 1 0 और ऑप्शन डी आ जाएगा नॉन ऑफ दी। ये क्वेश्चंस आ जाएंगे क्योंकि 50 मार्क्स में वेक्टर पूछा जाता है, तो क्वेश्चन आ जाएगी कि एक्स अक्ष की दिक् को ज्या की बात करते हैं, तो एक्स अक्ष मतलब एक्स के जगह पर 1 होगा, तो एक्स के जगह पर 1 ये और बाकी सब क्या होंगे 0, तो ये वाले क्या हो जाएंगे ऑप्शन ए क्या हो जाएंगे एक्स अक्ष की दिक् को ज्या होता है। लेकिन अगर पूछेगा कि वाई अक्ष की दिक् को ज्या क्या होगी, तो वाई के जगह पर 1 और बाकी सब 0 हो जाएंगे, तो ये वाई के जगह पर क्या हो गया 1 हो गया। हम चेक पहले करते हैं इसको क्या मानते हैं एक्स वाई और जेड, चेक कैसे करते हैं। अब पूछेगा कि वाई अक्ष की दिक् को ज्या, वाई अक्ष की पूछता है तो ये वाले वाई वाले जगह पर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए और बाकी सब एक्स हो या जेड हो यहाँ पर 0 आना चाहिए। तो वाई वाले अक्ष क्या है 1, तो वाई वाले अक्ष ये 1 है कि नहीं है और बाकी सब क्या है एक्स और जेड क्या है 0 है, तो वाई वाले अक्ष पर जो दिक् को ज्या होगी वहां पर क्या होगी 1 होगी और बाकी सब क्या होगी 0 होगी। अब उसी तरह जेड अक्ष की दिक् को ज्या की बात करते हैं, जेड अक्ष की दिक् को ज्या की बात करते हैं, तो जेड अक्ष की क्या होती है एक्स और वाई 0 होगी, एक्स और वाई पर क्या होगी 0 होगी और जेड पर क्या होगी 1 होगी। ये दिक् को ज्या याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स है। तो आप लोगों को पता है कि एक्स अक्ष की दिक् को ज्या 1 0 0, वाई अक्ष की दिक् को ज्या 0 1 0 और जेड अक्ष की दिक् को ज्या 0 0 1 होती है। चलते हैं अब नेक्स्ट अब चलेंगे हम लोग वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर के प्रकार की ओर चलेंगे, कितने प्रकार के वेक्टर्स होते हैं, जिसमें आप लोग को पहला होगा नॉन वेक्टर्स, नॉन वेक्टर्स यानी कि शून्य सदिश क्या होंगे, उसके बाद यूनिट वेक्टर्स होंगे, यूनिट वेक्टर मतलब एकांक सदिश, जो आप लोग को वेक्टर्स, आप लोग को दो वेक्टर्स आज हम लोग पढ़ा इस टॉपिक्स में पढ़ाएंगे कि नॉन वेक्टर्स और यूनिट वेक्टर्स क्या है। यूनिट वेक्टर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं वीवीआई कॉन्सेप्ट से, तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर।